खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइली कुत्तों की बर्बरियत का एक और अहम सबूत मंजर-आम पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार के दावे धरे के धरे रह गए। मगरबी दुनिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। इसराइली फोर्सेस ने गजा की दूसरी बुलंद तरीन इमारत अल जजीरा टावर को मिसाइलों से उड़ाकर रख दिया। बड़ी हलाकतों की इतलात मंजर-आम पर आने लगी हैं। क्या इसराइली कुत्तों को मगरबी ममालिक और अमेरिका धड़ाधड़ असलहा फराहम कर रहा है और सहाफ़ियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये सवालात नहीं, तमांचे हैं जो गुज़श्ता रोज़ वीडियोज़ की सूरत में मगरबी दुनिया के मुंह पर मारे गए। इंतहाई खौफनाक खबरों ने यह साबित कर दिया है कि असल दहशतगर्द इसराइल है, जिसने आलमी कवानीन की सरेआम और बड़े पैमाने पर धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। BBC नामी तशहीरी इदारे ने भी इस साने पर खसूसी रिपोर्टिंग पेश करते हुए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इसराइली गुंडों की बदमाशियां हद से बढ़ने लगी हैं और उस तबके को निशाना बनाया जा रहा है जिसे जंगी हालात में भी महफूज रखा जाता है। सहाफ़ियों पर गोलियां बरसाना जमहूरियत का कत्ले आम कहलाता है, मगर गजा में सहाफ़ियों पर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और इसराइली फौजी गैर मिल्की मीडिया नुमाइंदगान को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां करने का इरादा रखता है। गजा में सहाफ़ियों की मुश्किलात को करीब से समझने के लिए ये वीडियो देखना इंतहाई ज़रूरी है, जो गुज़श्ता रोज़ वायरल हुई, जिसमें एक खातून रिपोर्टर अल जजीरा नामी खबर रसां इदारे की इमारत के करीब खड़ी कशीदा सूरत हाल पर बात कर रही थी कि अचानक इसराइली कुत्तों की जानिब से बमबारी शुरू कर दी गई और आन की आन में पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। ये खातून अल जजीरा टावर से कुछ मीटर्स की दूरी पर खड़ी थी और रॉकेट्स गिरने और इसके फटने से ये खातून शदीद खौफजदा होकर कैमरे की फ्रेम से आउट हो गई। आप जरा खुद इस वीडियो को ऑडियो के साथ मुलाहिजा करें ताकि आपको गजा की हकीकी सूरत हाल का बखूबी इल्म हो सके। The offices are in this tower, along with Al Jawhara Tower, which was directly targeted yesterday, a while ago as well. I'm sorry again. मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको गजा के मजलूम फलस्तीनियों की हालत ज़ार का बखूबी इल्म हो चुका होगा कि इस वक्त फलस्तीन के मुसलमान किस कर्ब और अजियत से गुजर रहे हैं। गजा की पट्टी पर आबाद मुस्लिम कम्युनिटी को इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। इसराइली फौजी शदीद बमबारी करके गजा के मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल की फलस्तीन पर छठे रोज भी वहशियाना बमबारी जारी रही। इसराइली फोर्सेस जमीनी और फिजाई हमले कर रही हैं। जनूबी गजा में सुबह सवेरे रिहायशी इमारत पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक जुमे को इसराइली फोर्सेस की जानिब से मगरबी किनारे पर हमले में भी 11 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जिसके बाद शहदा की तादाद 150 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली बमबारी के बायस मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने गजा पर सयोनी फोर्सेस का फिजाई हमला बराह रास्त दिखाया। दूसरी जानिब इसराइली बमबारी के खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में मुजाहरे हो रहे हैं। शिकागो में फलस्तीन के हक में मुजाहिरीन ने फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। नेल्सन मंडेला के पोते ने इसराइल में जनूबी अफ्रीका का सिफारत खाना बंद करने का मुतालबा कर दिया है। उर्दन फलस्तीन सरहद पर हजारों नौजवान जमा हो चुके हैं और वो सरहद खोलने का मुतालबा कर रहे हैं और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज अल जजीरा पर इसराइली फौजियों के हमले के हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने एक हैरान कुन रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद कई सवालात उठाए जा रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की आला कमांड ने सबसे पहले अल जजीरा के ऑफिस फोन किया और इमारत को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया और कहा कि इसराइली फौज की जानिब से अगले चंद लम्हों बाद अल जजीरा टावर को निशाना बनाया जाएगा, लिहाजा तमाम अफराद उस इमारत से निकल जाएं, जिसके बाद इमारत खाली करवा ली गई। इस रिपोर्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि अल जजीरा नामी अरब नशरियाती इदारा इसराइली फोर्सेस से राब्ते में है
और क्या ये हमला किसी प्लान के तहत किया गया? इस किस्म के सवालात ने आलमी दुनिया को परेशान कर रखा है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब इसराइल के बदमाश और दहशतगर्द वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज बयान दिया कि गजा और फलस्तीनियों पर बमबारी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसकी जरूरत होगी। नेतन्याहू ने यह बकवास भी की कि इस महाज आराई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि हम पर हमला करने वाली जमात है, यानी कि मुसलमान है। इसराइल और फलस्तीन में कशीदगी 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है और फिलहाल इसमें कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज सुबह गजा पर इसराइल की बमबारी के नतीजे में मजीद 3 फलस्तीनी शहरी शहीद हुए। फलस्तीन के मुताबिक पीर से जारी इस कशीदगी में अब तक 148 फलस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल के मुताबिक 2 बच्चों समेत उसके 10 शहरी हलाक हुए। इसराइल का कहना है कि गजा में मरने वाले अफराद में से दर्जनों अस्करियत पसंद थे, जबकि फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 41 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में शहरियों की हलाकत और बैनुल अक़वामी मीडिया के दफातर पर हमले पर सख्त मायूसी का इजहार किया और कहा कि गजा के अल-शाकी कैंप में इसराइली फिजाई हमले के नतीजे में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद की हलाकत समेत शहरी हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद पर अक़वाम मुत्तहिदा को शदीद अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम फरीकों को याद दिलाते हुए कहा कि आम शहरियों और मीडिया को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और हर कीमत पर इससे गुरेज करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज के रोज इजलास भी तलब कर रखा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और फलस्तीन के माबैन जारी कशीदगी में तशद्दुद के एक और दिन के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन किया और दोनों से पुरतशद्दुद कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया। ताहम दानिशवरों के मुताबिक जो बाइडन खुफिया तौर पर इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है और असले की बड़ी मिकदार इसराइल पहुंचाई जा चुकी है ताकि मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, इस सारी सूरत हाल में हमास की जवाबी कार्रवाइयां भी उरूज पर हैं और हमास की जानिब से इसराइल नामी नाजायज और हरामी रियासत पर मिसाइलों की बरसात जारी है। गुज़श्ता रोज हमास की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियली वीडियो सामने आई जिसने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया कि हमास के पास किस किस्म की खतरनाक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इसराइल के परखचे उड़ा सकती है। इस वीडियो में हमास के जंगजुओं को रूसी साख्ता मिसाइल सिस्टम बैटरियों में लोड करते देखा जा सकता है, जबकि हमास के पास मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की चंद झलकियां भी इसी वीडियो में दिखाई गई हैं। दर्जनों के हिसाब से खतरनाक रॉकेट्स बैटरियों में लोड करने के बाद एक साथ इसराइल पर फायर किए गए, जिनकी घन गरज से ही इंसान का दिल दहल जाए। ईद उल फितर की शब हमास ने जो रॉकेट्स इसराइल पर दागे थे, ये वीडियो उन्हीं रॉकेट्स की है जिन्होंने इसराइलियों की चीखें बुलंद करवाईं। हमास के रॉकेट्स ने यहूदियों का भारी जानी और माली नुकसान किया, जिसके बाद गुस्से और बदले की आग में जलते हुए इसराइली शरपसंद हुकूमत ने जमीनी जंग का ऐलान किया था और हालिया की जाने वाली कार्रवाई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मगरबी ताकतें बशमूल अमरीका इसराइल को फुल सपोर्ट कर रही हैं, जबकि अरब हुक्मरान खतरनाक होती हुई सूरत हाल पर भी खामोश हैं। अल जजीरा समेत मीडिया के दफातर को राकेटों से उड़ाना कहां की इंसानियत है, जबकि निहत्ते फलस्तीनी बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर बारूद बरसाना इंतहाई शर्मनाक अमल है। दुनिया भर के ममालिक को चाहिए कि वो गुंडा गर्द और दहशत गर्द इसराइल को रोकें और इस्लामी ममालिक को इसराइली कुत्तों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना चाहिए, वरना उम्मत मुस्लिमा भी अजाब खुदाबंदी के लिए तैयार रहे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस संगीन होती सूरत हाल पर आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।